अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या दोनों डायग्नोज हुआ है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने में दिक्कत हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं HDFC ERGO एनर्जी प्लान के बारे में, एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो स्पेशली बना है उन लोगों के लिए जो क्रोनिक कंडीशंस के साथ जी रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज और हाई बीपी। जहां ट्रेडिशनल प्लान्स या तो रिजेक्ट कर देते हैं या 2 से 3 साल तक का वेटिंग पीरियड लगा देते हैं, वही एनर्जी प्लान देता है आपको डे 1 से कवरेज, बिना कोपे के, रूम रेंट लिमिट भी नहीं, और एक वेलनेस प्रोग्राम जो आपको हेल्दी रहने पर रिवॉर्ड करता है। तो अगर आप अपने लिए या किसी फैमिली मेंबर के लिए राइट हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हम ब्रेक डाउन देंगे प्लान के फीचर्स, सिल्वर और गोल्ड वेरिएंट का डिफरेंस, और ये भी बताएंगे कि ये प्लान किसको लेना चाहिए। सूटेबिलिटी। ये प्लान उन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है जो 18 से 65 इयर्स के बीच है। एंट्री की अपर लिमिट है 65 इयर्स, लेकिन एक बार पॉलिसी ले ली तो रिन्यू करने पर कोई एज लिमिट नहीं है। ये पॉलिसी टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इम्पेयर्ड ग्लूकोज IFG/IGT जैसी क्रोनिक कंडीशंस के साथ भी डे 1 से कवरेज ऑफर करती है। ये इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। कोई 2 to 3 इयर्स का वेट नहीं। पॉलिसी का टेन्योर सिर्फ 1 साल का होता है और ये इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड बेसिस पे इशू होती है। फैमिली फ्लोटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई जनरल 30 डे वेटिंग पीरियड भी नहीं है। कवरेज डे 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। आपके पास सम इंश्योर्ड चूज करने के मल्टीपल ऑप्शंस है, 2 लाख से लेके 50 लाख तक, जो भी आपके हेल्थ नीड्स और बजट को सूट करे। फुल कवरेज एंड फीचर्स। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि HDFC ERGO एनर्जी प्लान में क्या क्या कवर्ड है और उसके साथ साथ क्या क्लियरली कवर नहीं होता, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो ये सारी चीजें कवर होती है। हॉस्पिटल रूम रेंट या बोर्डिंग चार्जेस, नर्सिंग और ICU एक्सपेंसेस, डॉक्टर्स कंसल्टेशन फीस, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, मेडिसिन, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स, और अगर सर्जरी के दौरान प्रोस्थेटिक या इम्प्लांट लगता है तो उसका कॉस्ट भी कवर होता है। वो चीजें जो कवर नहीं होती, अगर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकली रिक्वायर्ड ही नहीं थी तो क्लेम अप्रूव नहीं होगा। अगर ट्रीटमेंट किसी ऐसी फैसिलिटी में हुआ जो लीगली हॉस्पिटल के डेफिनेशन में नहीं आती, अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर लिया गया हो तो वो एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। आयुष ट्रीटमेंट। अगर आप आयुष हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और इनपेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं तो सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं, एक्सेप्ट ऑन के जो सिर्फ OPD कंसल्टेशन या थेरेपी के लिए आयुष ट्रीटमेंट लिया गया हो, आयुष ट्रीटमेंट हॉस्पिटल एडमिशन के बिना लिया गया हो, आयुष हॉस्पिटल के अलावा किसी और सेंटर पर ट्रीटमेंट हुआ हो। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड। हॉस्पिटल एडमिशन से 30 डेज पहले और 60 डेज बाद के डॉक्टर कंसल्टेशंस, इन्वेस्टिगेशंस और मेडिसिन कवर्ड है। नॉट कवर्ड अगर आपका इनपेशेंट या डे केयर क्लेम अप्रूव ही नहीं हुआ, अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस किसी अलग इलनेस के लिए हो जो ओरिजिनल हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस जो एडमिशन से डायरेक्टली लिंक नहीं होते, ये सब के सब अनकवर्ड है। डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड। ऐसी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर्स जो टेक्नोलॉजी की वजह से 24 आवर्स एडमिशन के बिना कंप्लीट हो जाती है, वो कवर होती है। नॉट कवर्ड सिर्फ OPD ट्रीटमेंट जैसे रूटीन कंसल्टेशन, इंजेक्शन या मेडिसिन लेना, सिर्फ इंजेक्शन, ड्रिप या मेडिसिन देने के लिए एडमिशन, एक्सेप्ट कैंसर कीमोथेरेपी। ट्रीटमेंट अगर किसी नॉन हॉस्पिटल फैसिलिटी में लिया गया हो, ये सब के सब अनकवर्ड है। एम्बुलेंस कवर। इमरजेंसी सिचुएशन में एम्बुलेंस का एक्सपेंस 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन तक कवर होता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन या डे केयर क्लेम अप्रूव नहीं हुआ, अगर एम्बुलेंस सर्विस किसी नॉन रजिस्टर्ड प्रोवाइडर से ली गई हो, ये सब अनकवर्ड है। ऑर्गन डोनर कवर। अगर आपको ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत है तो ऑर्गन डोनर की सर्जरी और ऑर्गन हार्वेस्टिंग के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। ऑर्गन डोनर के प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर नहीं होते अगर ट्रांसप्लांट सर्जरी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई। शेयर्ड एकोमोडेशन बेनिफिट। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में शेयर्ड रूम लेते हैं तो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का एक्सक्लूजन वेव हो जाता है। नोट, ये बेनिफिट सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल और शेयर्ड एकोमोडेशन पर ही एप्लीकेबल होता है। रिस्टोर बेनिफिट। अगर आपका बेसिक सम इंश्योर्ड पूरा या पार्शली एग्जॉस्ट हो जाता है तो पॉलिसी ईयर के अंदर ही 100% बेसिक सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। बट कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपको समझनी चाहिए। रिस्टोर बेनिफिट एक पॉलिसी ईयर में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर रिस्टोर अमाउंट यूज नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता।
और एक सिंगल क्लेम कभी भी आपके बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस के टोटल से ज्यादा का नहीं हो सकता। रिस्टोर बेनिफिट का रियल लाइफ क्लेम एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था, जिसमें 14 लाख का सेकंड क्लेम फाइल हुआ था, लेकिन सिर्फ 12.5 लाख ही एडमिसिबल था। अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। HbA1c टेस्ट रिएम्बर्समेंट सिल्वर प्लान। सिल्वर प्लान में HbA1c टेस्ट के लिए 750 रुपये पर टेस्ट तक रिएम्बर्समेंट मिलता है, मैक्सिमम 2 क्लेम्स पर पॉलिसी ईयर। नॉट कवर्ड अगर दोनों टेस्ट्स के बीच मिनिमम 3 मंथ्स का गैप नहीं रखा गया, अगर टेस्ट पॉलिसी पीरियड के बाहर करवाया गया। गोल्ड प्लान में ये रिएम्बर्समेंट अलग से नहीं मिलता, क्योंकि वहां HbA1c टेस्ट वेलनेस बेनिफिट के अंडर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। कोपेमेंट क्लॉज। अगर पॉलिसी शेड्यूल में कोपेमेंट ऑप्ट किया गया है तो एलिजिबल क्लेम अमाउंट का 20% इंश्योर्ड पर्सन खुद पे करेगा, बाकी 80% अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इंपॉर्टेंट बात, कोपेमेंट लगने के बाद भी क्लेम अमाउंट सम इंश्योर्ड के अंदर ही सेटल होता है। वेटिंग पीरियड्स एंड एक्सक्लूजन्स। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस की, जैसे वेटिंग पीरियड्स और एक्सक्लूजन्स। स्पेसिफिक डिजीजेस पर 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड लगता है, यानी कुछ बीमारियों के लिए पॉलिसी शुरू होने के तुरंत बाद क्लेम नहीं मिलेगा। आपको मिनिमम 24 मंथ्स तक कंटिन्यूअस कवरेज लेनी होगी। ये स्पेसिफिक डिजीजेस का लिस्ट आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, अगर कोई इलनेस या कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, IFG, IGT से कनेक्टेड है तो उस पर वेटिंग पीरियड अप्लाई नहीं होगा। ये कंडीशंस वेटिंग से एग्जेम्प्ट है। टाइप 2 डायबिटीज, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, IFG, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, IGT, टाइप 1 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनका ट्रीटमेंट आपको डे 1 से मिलता है, कोई डिले नहीं। आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है अगर आप सिर्फ डायग्नोसिस या टेस्ट के लिए एडमिट हुए हो, बिना ट्रीटमेंट, रेस्ट क्योर या होम नर्सिंग केयर ली गई हो, वेट लॉस सर्जरी बिना वैलिड मेडिकल रीजन के करवाई हो, इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट लिया हो, हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी नहीं थी फिर भी एडमिट हुए, अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल एम्बुलेंस यूज किया गया हो। क्यूमुलेटिव बोनस, अगर आप पॉलिसी को बिना ब्रेक के रिन्यू करते हो तो हर साल आपको 10% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिलेगा, बिना किसी क्लेम की कंडीशन के। लेकिन कुछ कंडीशंस है। मैक्सिमम बोनस बेसिक सम इंश्योर्ड का 100% तक ही जा सकता है। ये बोनस हर साल पॉलिसी रिन्यू होने पर ऐड होगा और अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अगर आप पॉलिसी माइग्रेट या पोर्ट करते हो तो सिर्फ बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस क्यूमुलेटिव बोनस तक कंटिन्यूटी मिलेगी, एक्स्ट्रा टॉप अप सम इंश्योर्ड पर नहीं। ये बोनस स्पेशली ओन लॉग ऑन के लिए हेल्पफुल है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्शन बढ़ता चला जाता है। ओवरऑल ये प्लान कवरेज के मामले में काफी ट्रांसपेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव है, बस कंडीशन ये है कि आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं प्लान के 2 वेरिएंट्स की, सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान। दोनों ही वेरिएंट्स आपको सेम मेडिकल कवरेज देते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, एम्बुलेंस, सब कुछ सेम। लेकिन डिफरेंस आता है वेलनेस बेनिफिट्स में। सिल्वर प्लान में आपको हेल्थ चेकअप्स खुद करवाने होते हैं, जैसे HbA1c टेस्ट, BP मॉनिटरिंग, BMI चेक, etc। रिपोर्ट्स सबमिट करनी पड़ती है और अगर वैल्यूज ठीक आती है तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिनके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। गोल्ड प्लान थोड़ा प्रीमियम वर्जन है, हेल्थ चेकअप्स आपको फ्री मिलते हैं, वो भी कैशलेस अगर आप नेटवर्क सेंटर में जाते हो, और अगर आप अप्रूव्ड नॉन नेटवर्क सेंटर में टेस्ट कराते हो तो 2000 रुपीज तक रिएम्बर्समेंट भी मिलता है। बस एक छोटी चीज, गोल्ड प्लान लेने पर आपको HbA1c 750 रुपए रिएम्बर्समेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि चेकअप्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सिंपल वर्ड्स में, सिल्वर प्लान लोअर प्रीमियम बट वेलनेस चेकअप्स सेल्फ पेड, गोल्ड प्लान हायर प्रीमियम बट चेकअप्स इंक्लूडेड प्लस कैशलेस अवेलेबल। आपको कौन सा चूज करना चाहिए? अगर आप रेगुलर टेस्ट करवाते हो या कन्वीनियंस चाहते हो तो गोल्ड इज बेटर। अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस हो और रिपोर्ट्स मैनेज कर सकते हो तो सिल्वर इज वैल्यू फॉर मनी। क्या ये प्लान आपके लिए सही है? अब सवाल ये है, किसको लेना चाहिए HDFC ERGO का एनर्जी प्लान? ये प्लान स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन डायग्नोज हो चुका है। अगर आपको इन कंडीशंस के वजह से ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो रहा है या 2-3 इयर्स का लॉन्ग वेटिंग पीरियड लग रहा है तो ये प्लान परफेक्ट फिट है। आपको मिलता है डे 1 से कवरेज, कोई कोपे या रूम रेंट लिमिट नहीं, और वेलनेस प्रोग्राम से आपको मिलता है प्रीमियम पे डिस्काउंट भी। लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो या आपको फैमिली फ्लोटर चाहिए या बजट बहुत टाइट है तो शायद आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन ना हो। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हो और अपना हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करना चाहते हो विदाउट लॉन्ग वेट तो एनर्जी प्लान एक सॉलिड चॉइस है। अब आपका स्टेप क्या है?
अपने रिपोर्ट्स निकालिए, एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और सिल्वर या गोल्ड जो भी आपके लिए सही हो वो उस प्लान को कंसिडर कीजिए। फॉर मोर सच वीडियोज, follow us on YouTube and Instagram at Rohini CLS.